And today we are discussing degree of certainty in the present. डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या है? इम्कानात के दर्जे, इम्कानात के दर्जे। आपको कितने परसेंट श्योरिटी है कि ऐसा होता होगा, या ऐसा हुआ था, या शायद ऐसा होता हो, या लाजमन ऐसा हुआ होगा। अब जब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की, तो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के अंदर हमारे पास गोरे ने हमको वैसे तो 3 मॉडल्स दिए हैं, लेकिन हमने मस्ट को भी उसके साथ लगा दिया। मस्ट को भी हमने उसके साथ ऐड कर दिया है, वरना अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट जो है वो आपका देखा जाए तो ये लॉजिक की बात करता है, लेकिन इत्तेफाक है कि वो हम उसमें भी कह सकते हैं 95% श्योरिटी। जब आप 95% श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए लिखा है, वरना डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मे, माइट और कुड आता है। ठीक है ना? जब हम मे, माइट और कुड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मे बात करता है 50%, माइट बात करता है 30% श्योरिटी की, और उससे भी अगर कम हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो हम कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, शायद और शायद ही और हो सकता है। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वी यूज मे माइट कोड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वी यूज मे माइट कोड एंड मे माइट बी plus verb ing to talk about possibility, to talk about weak degree of certainty. जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की और वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी की, वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से मुराद क्या है कि आपके इम्कानात के दर्जे कितने हैं। अब प्रेजेंट की बात भी कर रहे हैं और साथ में फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं, जरा दोनों को गौर से देखिएगा। याद करें, मैंने आपको मस्ट बताया था, मैंने इससे पहले मस्ट वर्सेस मस्ट आपको पढ़ा दिया था, ताकि मस्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। सर कौन सा वाला मस्ट? याद करें, एक लॉजिक का था और एक ऑब्लिगेशन का था। याद आ रहा है? और मैंने आपसे कहा था जब लॉजिक के मस्ट की हम बात करते हैं तो वो प्रेजेंट में आ सकता है, पास्ट में आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं आ सकता। लेकिन जो ऑब्लिगेशन का मस्ट था वो प्रेजेंट में आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन पास्ट में नहीं आ सकता। याद करें, तुम्हें लाजमन क्लास लेनी चाहिए थी। याद आ रहा है? तुम्हें Yes, sir. You लाजमन must have. क्लास लेनी चाहिए थी, तो हमने कहा था ये इसका मस्ट से नहीं बनेगा बल्कि शुड से बनेगा। आ गई याद बात? Yes, sir. ठीक है ना? अब मस्ट आपके सामने जो लिखा है ये लॉजिक का है, इसका फ्यूचर नहीं बनेगा। वो लाजमन आएगी, वो लाजमन आएगी। अगर मैंने कहा वो लाजमन आएगी, तो ये फ्यूचर में नहीं जा सकता। शी मस्ट कम, अगर शी मस्ट कम टुमारो, वो लाजमन आएगी, इसका मतलब हो जाएगा उसे कल लाजमन आना चाहिए, क्योंकि ऑब्लिगेशन में होता है मस्ट। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपने कहा शी Yes, मस्ट sir. कम टुमारो, उसे कल लाजमन, वो कल लाजमन आएगी, जी नहीं, इसका मतलब ही बदल जाएगा, उसे कल लाजमन आना चाहिए। मस्ट का फ्यूचर नहीं है लॉजिक के अंदर, तो फिर क्या करेंगे? वो लाजमन आएगी, शी विल डेफिनेटली कम, शी विल डेफिनेटली कम।
बेटा बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. मस्ट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं। अब मस्ट का नेगेटिव जो मैंने बताया था वो कैसे बताया था? Can't जब we हम use application can't में बनाते instead? हैं तो आप मस्ट नॉट लगा लेते हैं, लेकिन अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे? मस्ट जब लॉजिक में आता है तो कांट लगाता है, ऑब्लिगेशन में मस्टंट होता है और लॉजिक के अंदर कांट। सर सिर्फ लाजमन सिगरेट नहीं पीते होंगे? 95% आप श्योर है सर सिर्फ लाजमन सिगरेट नहीं We पीते? can't smoke. सर सिर्फ कांट स्मोक, सर सिर्फ कांट स्मोक। Smoke. वो लाजमन तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, वो लाजमन तुम्हें पसंद She नहीं must करती होगी। dislike you. She can't like you. She can't. She can't. She can't. वो Lazim. लाजमन तुम्हें पसंद नहीं करती, प्रेजेंट की बात हो रही है। She can't like you. जी 50% श्योर वो शायद तुम्हें जानती हो। She may know you. अब आइए सामने देखिए 50% सामने नजर आ रहा है। अब कोई अब सब सिमिलर है, अब कोई तब्दीली नहीं है। हाँ अब फ्यूचर में तब्दीली थी, प्रेजेंट में मस्ट लग रहा है, फ्यूचर में विल लग रहा है। लेकिन अब आप देखें, अब आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखिए मे नॉट, आगे भी मे नॉट, 50% श्योर, माइट नॉट, वहां पे भी लिखा हुआ है माइट नॉट, 30% श्योर, 30% श्योर, लेस देन 30% श्योर। जब आप 30% से भी नीचे चले जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप लगाते हैं कुड। लेकिन Good. कुड का नेगेटिव लिखा हुआ है, कुड का नेगेटिव लिखा हुआ है, No, sir. यानी कि कुड का इस्तेमाल नेगेटिव में नहीं करेंगे। Yes, sir. ठीक है, कुड का इस्तेमाल नेगेटिव में नहीं होगा। हो सकता है वो ना आए, मैं ये नहीं कह सकता ही कुड नॉट कम, मैं ये बोलूंगा ही माइट नॉट कम, शायद ही वो ना आए, ही माइट नॉट कम। इसका मतलब है ज्यादा आने के चांसेस है। ही माइट नॉट बी कमिंग, वो शायद ना आ रही हो। क्लियर हो रही है आपको ये बातें? मे, माइट, कुड, अगर ये क्लियर हो रही है तो Sir, आइए। it's mean that we don't use not with could. It would be wrong if कुड we जो use है वो that सिर्फ couldn't अफर्मेटिव or could सेंटेंस not. में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। और क्वेश्चन में तो इनमें से कोई भी Okay, नहीं है। sir. आप इनमें इनका क्वेश्चन में ला सकती है क्या? शी मस्ट कम, वो लाजमन आएगी। शी मस्ट कम टुमारो, शी मस्ट कम टुमारो, कल वो लाजमन आएगी। शी विल डेफिनेटली कम टुमारो। शी मस्ट कम टुमारो इसका मतलब है उसे कल लाजमन आना चाहिए, उसे कल लाजमन आना चाहिए। अब अगर मैं यहां से उठा लूं, वो लाजमन तुम्हें जानती होगी, शी मस्ट नो यू, इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे? Will she know you? नहीं बनता, बस जबरदस्ती मत बनाओ। नहीं बनता, Okay, sir. नहीं बन सकता। किसी का भी नहीं नेगेटिव बनेगा, बनाएंगे तो किसी कांट से बनाएंगे। का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मस्ट का पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक तरीके से बन सकता है, वो आगे पढ़ लेंगे आप लोग। आगे बात समझ? अब आइए इनकी Yes. फॉर्मेशंस देखते हैं। अली किधर है? He must be at home. मतलब बताइए। वो अली कहाँ जरूर है? घर में, वो लाजमन घर में होगा। सर वो लाजमन घर में है। वो लाजमन घर पर होगा। घर पर होगा। Yes. वो लाजमन घर पे होगा। और बताइए।
नेक्स्ट, वेयर इज अली? अब आपने कहा सर ही मे बी ऑन द रूफ, क्या मतलब? हो सकता वो छत पे शायद हो वो छत पे हो। सकता है। शायद वो छत पर हो। वेरी गुड। नेक्स्ट, शायद ही वो कॉलेज गया हो। He might be in college. ही माइट भी, मुमकिन है वो कॉलेज में हो। he could be in library. हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो। यस, ही कुड बी लाइब्रेरी, हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो। हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो। व्हाई डजंट ही गेट लेट? he must wake up late. वो अली? लाजमन देर से उठता होगा। वो लाजमन देर से उठता होता होगा। होगा। He may 95% get he may get stuck in traffic. ट्रैफिक, he may get हो शायद सकता वो है या ट्रैफिक में फंस जाए। you may get शायद वो ट्रैफिक में फंस गया है। might come on foot, क्या मतलब? हो सकता हो कि वो He might, पैदल चल के आ रहा होगा। मुमकिन है कि वो पैदल, चल के हो सकता है वो पैदल आता हो। हाँ हो सकता है वो पैदल। नेक्स्ट, हो सकता है वो स्लो ड्राइव drive- कर गाड़ी चलाता हो। हो हो सकता सकता है है वो वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ते गाड़ी चलाता चला। हो। हो सकता है वो गाड़ी आहिस्ते चलाता हो। नेक्स्ट, Sir, it's not clear screen. Screen is Clear. half. Yes. why has Sarah refused to marry Ali? She must like Must someone like else. someone else. क्या मतलब? वो लाजमन किसी और को वो पसंद लाजमन करती होगी। वो लाजमन किसी और को पसंद करती होगी। सर लाजमन की जगह जरूर भी तो हो सकता है, वो जरूर किसी को पसंद करती होगी, हो सकता है। वो लाजमन किसी और को पसंद करती होगी। शी मस्ट He लाइक, may have वो जरूर किसी और को him. पसंद करती होगी। वो लाजमन किसी और को पसंद करती होगी। जरूर लगा ले, लाजमन लगा ले, एक ही बात। She may have some family issues. family issues. सकता हो कि उसकी फैमिली में कोई इश्यूज हो। हो सकता है उसके घर में कोई मसला हो। शायद उसके घर में कोई मसले हो। तो हो Ali सकता है उसके might साथ कोई belong to मसला poor हो। family. Ali might belong to. अली माइट बिलोंग शायद टू, हो सकता है अली किसी गरीब घराने से उसका ताल्लुक हो। गरीब फैमिली से हो। मुमकिन है अली गरीब घराने से ताल्लुक रखता हो। अली कुड हैव फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इशू। हो सकता है अली हो सकता को है अली पैसों का कोई मसला हो। माली हालत ठीक ना हो। माली हालत। नेक्स्ट, व्हाट इज सारा डूइंग? सारा क्या कर रही है? सारा मस्ट बी इन द किचन, वो जरूर किचन में होगी। सारा she must be in the kitchen because it is 7:30 p.m. She must be in the kitchen. She must be taking online classes. हो सकता है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हो या लेती हो। She must be taking online classes. वो लाजमन ऑनलाइन क्लास ले रही होगी। ले रही हो। सर Next. ऑनलाइन की उर्दू क्या होगी? ऑनलाइन की उर्दू ऑनलाइन ही होगी।
Sir, online is English word. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो इंग्लिश में ही बने हैं, उर्दू में पैदा ही नहीं हुए वो। उर्दू में भी गुलाब इसी तरह जामुन की लिखा उर्दू क्या जाता है, ऑन होगी? अलिफ मद, पैदा ही वो यस गुलाब अलिफ मद जामुन आनुन, ऑनलाइन। जिस तरह yes. ऑनलाइन को भी बेटे उर्दू में कहते हैं ऑनलाइन। जिंदगी में बहुत अरसे बाद किसी ने कोई सवाल पूछा जिसकी उर्दू जानने के लिए ऑनलाइन एंड उर्दू मीनिंग और सुनिए। She may be offering नमाज, वो जरूर हो सकता है वो नमाज उर्दू में भी पढ़ वही रही। लिख रहा है बेटा ऑनलाइन। यस सर, उर्दू में भी इस तरह लिखा जाए, अलिफ मद आनुन ऑन और लाम अलिफ ला ये कुछ वर्ड हमजा ऐसे नून। होते हैं जो उर्दू और इंग्लिश में सेम ही लिखे जाते हैं ऑनलाइन। मोबाइल को क्या लिखती हैं आप? मोबाइल। मोबाइल ही होता है। ये हमारी लैंग्वेज की खूबसूरती है, उर्दू लैंग्वेज की। उर्दू लैंग्वेज दूसरी जबान से भी अल्फाजों को अपने अंदर जब्स कर लेती है, जगह दे देती है। इंटरनेट, सो भी इंटरनेट। चलो She might be cooking. हो सकता है कि वो कुकिंग कर रही खाना हो। पका She रही might be खाना cooking. बना रही हो। हो सकता है वो खाना बना रही हो। She might be cooking. She could be washing clothes. वॉशिंग क्लॉथ, हो सकता है कि वो कपड़े धो रही हो होगी। सकता है वो कपड़े धो रही हो। अब बहुत सारे अंदाजे लगा सकते हो, मतलब इसमें कोई भी जुमला गलत नहीं होता है। मतलब वो कौन है वो? Who is he? He must be a teacher. आपने देखा हाथ में किताबें ताबी है, कपड़े साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ है, नहीं बस भी है टीचर। वो लाजमन उस्ताद होगा। आपने देखा बैग लटका हुआ है उसके, आपने कहा, फिर आपने क्या कहा? He may be a में भी student. स्टूडेंट हो स्टूडेंट सकता है, हो वो सकता है कि वो तालिब तालिब इल्म इल्म हो। हो सकता है वो तालिब इल्म हो। ही माइट बी अ बिजनेसमैन। हो सकता है कि वो हो सकता बिजनेसमैन है हो। वो बैग तो लटका हुआ है, मैं कहूँ ही बिजनेसमैन। कुड बी अ सुसाइड बॉम्बर। बैग में हो सकता है बम लेके घूम रहा ये हो। भी हो सकता है कि suicide वो bomber. खुदकुश हमलावर हो। वही तो लिखा हुआ है, ही कुड बी अ सुसाइड बॉम्बर, हमला। यस नेक्स्ट। वाई सारा। सारा क्राइंग, कारा क्यों रो रही है? I think she She must must have have some some problem. problems. She उसके must have साथ some लाजमन को problem. मसले होंगे। उसके उसके साथ लाजमन लाजमन कोई उसके मसला साथ होगा। लाजमन कुछ मसले होंगे। जी नेक्स्ट। she may have a headache. हो सकता है कि उसके सर में दर्द हो। शायद उसके सर में दर्द हो। She might be feeling alone. फीलिंग अलोन हो Alone सकता है। She मुमकिन है। might be feeling alone. हो सकता है कि वो अकेला महसूस कर रही हो। अकेल हो सकता है उसको तन्हा तन्हा लग रहा हो, तन्हाई महसूस हो रही हो। अकेलापन, yes. तन्हाई। She could She be could be missing someone special. हो सकता है वो किसी special. खास शख्स को याद। ये भी हो सकता है कि किसी खास शख्स को याद कर रही हो। नेक्स्ट। Who is he? हो गया। It is 2 AM. It is 2 AM. रात के 2 बज रहे हैं। अली किधर है? He must be in his room. वो लाजमन अपने कमरे में होगा। वो लाजमन अपने कमरे में होगा। He may be Next. on the roof. हो सकता हो कि वो छत पर हो। हो सकता शायद वो छत पर हो। He might be watching movie. हो सकता है वो टीवी फिल्म देख रहा हो। He शायद वो might be watching फिल्में देख रहा movie. हो। वेरी हो गुड। सकता है कि वो फिल्म He could देख be. रहा हो। He could be. He could be out with his friend. हो सकता है वो अपने Out with दोस्तों के his साथ friends. बाहर गया हो। हो सकता है वो हो सकता है कि वो बाहर वो- अपने दोस्तों के साथ हो। हो सकता है वो बाहर दोस्तों के साथ हो। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट।
Ali will not come tomorrow. Ali कल नहीं आएगा. He will definitely be busy tomorrow. कल वो लाजमन बिजी होगा. He will definitely be busy tomorrow. He may go to picnic with his friend tomorrow. हो सकता है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर Picnic जाने पर जाए. वाला हो. He might have paper Picnic day पर after जाए. tomorrow. हो सकता है कि परसों पेपर उसका हो पेपर हो. या एग्जाम हो. हो सकता है उसका पेपर हो परसों. You are right. He might have paper day after tomorrow. हो सकता है उसका कोई अपॉइंटमेंट हो. चलो. He could have an appointment. अच्छा, अब जरा देखिए. May might have plus third form of verb और may might could plus have been plus verb ing. पास्ट की बात हो रही है. अभी हम बात कर रहे थे प्रेजेंट और फ्यूचर की. अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की. We use may, might, could have plus third form of verb and may, might, could have been plus verb ing to talk about possibility, to talk about weak degree of certainty in the past. यानी कि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ हो. शायद उसने तुम्हें देखा हो सकता है वो गया हो, शायद सरसीब देर से उठे हो, शायद उसने शायद शायद सारा देर से आई हो. शायद सारा may have come late. पास्ट की बात हो रही है. उसने वो शायद सुबह से क्लास ले रही थी. वो शायद सुबह से क्लास ले रही थी. कैसे बनाएंगे? She may have taken class since morning. ले रही थी. ले रही थी. She may have taken class from morning. What is till morning? कैसे बनाएंगे भाई? She may have been taking class since morning. देखिए, Ali may have taken class yesterday. Ali might have taken class yesterday. Ali could have taken class yesterday. अली ने शायद कल क्लास ली थी. अली ने हो सकता है कल क्लास ली हो. अली ने शायद ही कल क्लास ली हो. पास्ट की बात हो रही है. मे लगाइए, माइट लगाइए, कुड लगाइए, जो दिल चाहे लगाए. मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा. Why did Sarah get an accident? She may have driven fast. क्या मतलब? वो हो सकता हो कि वो गाड़ी तेज चला रही होगी. उसने गाड़ी तेज चलाई हो. She may have driven fast. शायद उसने गाड़ी तेज चलाई हो. मुमकिन है She वो may उसने have पी हुई been हो. drunk. She may have been drunk. शायद उसने मतलब वो क्या होता है, ड्रिंक्स ली होगी. She might have slept while driving. हो सकता हो कि वो सोई होगी हो गई हो. ड्राइविंग के दौरान. शायद वो गाड़ी चलाते चलाते सो गई हो. She might have been driving fast. इनकी कमी थी. She might have been driving fast.
नेक्स्ट, हो सकता हो कि उसने ड्राइविंग तेजी सीखी होगी। शी कुड हैव हैड एनी प्रॉब्लम, क्या मतलब? हो सकता है कि उसके पास कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ कोई मसला हो। शी कुड हैव हैड एनी प्रॉब्लम, शी कुड हैव हैड एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, somebody Somebody has has stolen my car, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली है। You may have parked at deserted place. हो सकता है आपने मतलब मतलब सन्नाटे वाली deserted जगह पे mean खड़ी की हो सकता है आपने कहाँ पे सन्नाटे सर? वाली जगह पे खड़ी की हो, किसी ने मौका देख के हाँ चौका लगा दिया है। You might have forgotten to unlock it. हो सकता है You कि might have- आप लॉक करना भूल गए हाँ, होंगे। हो सकता है आप लॉक करना भूल गए हो, उसने कहा लो भाई गाड़ी तो खुली है, चाबी भी लगी है, चलो। नेक्स्ट, Sir Hasib has finished class suddenly. He may have got an emergency. हो सकता हो कि उसको कोई इमरजेंसी पेश आई हो। he may have got an emergency, हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी पेश आई हो। पास्ट की बात हो रही है। सारा has committed suicide, She may have been jobless. हो सकता है कि वो जॉबलेस हुई होगी। हो सकता है वो बेरोजगार हो गई हो। हो सकता है वो बेरोजगार हो, पास्ट की बात हो रही है। देखो वेट, एक्सक्यूज मी, तो सर ये होगी नहीं होगा। एक मिनट मैडम, अभी क्लास चल रही है ना, अभी छुट्टी दे दो। चलो बाहर बाहर बाहर, तुम्हें किसी का नाम हो ये- गया चलो नहीं हो बात चलो चलो चलो। दरवाजा खुल जाता है तो हमारी कॉम अंदर आ जाती है, और फिर उनको अपनी चीजें चाहिए होती है लाइफ। सो आई नॉर्मली हैव, तो क्या कहलाती है, LHG प्लस, वो उनको दे देता हूँ। यस, अच्छा मैं कुछ सेंटेंसेस पूछूं आपसे, आप लोग बना लेंगे अगर मैं पास्ट की और प्रेजेंट की मिक्स करके पूछूं? उसने शायद उसने शायद तुम्हें देखा था, उसने शायद तुम्हें देखा था। He may have seen you. Maybe He may have have watched. seen you. He may have seen you, चलेगा ये भी।
He may have seen you. सर हसीब ने शायद क्लास ली थी. Sir Hasib may have taken class. सर हसीब Sir may have Hasib taken class. might have taken class. नहीं लगा ले, might लगा ले, गलती नहीं होती है. It's all up to your situation. कि आप उसको 50% कंसीडर करते हैं या 30%. may और might और could लगाना कोई गलती नहीं है. सही है? Your sentence Yes, never sir. goes wrong. वो शायद घर पे थी. She may have at home. She may have been at home. She may have been at home. She may have been at home. वो शायद घर पे थी. अली ने शायद मेहनत की थी. अली ने शायद मेहनत की थी. Ali may Ali have may worked have- hard. अली may Ali have may worked. have- Worked hard. Ali may have आगे have बात hard work. Worked hard. Ali may have worked hard. अगर पास्ट की बात करेंगे ज्यादातर, मैं बीच का रास्ता आपको बता देता हूँ, ज्यादातर मे का इस्तेमाल होता है. माइट और कोड अपने जहन में रखिए, लेकिन जहां आपको लगे कि नहीं ये यहाँ पर तो इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो फिर आप वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? माइट लगा ले. Possibility bill. Yes, sir. माइट लगा ले, कोड लगा ले, कोई मसला नहीं है. Okay, ठीक sir. है? गलती नहीं है. मे और माइट और कोड लगाना गलती नहीं है. इट्स नॉट अ मिस्टेक. मे और माइट का नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन कोड का नेगेटिव नहीं होता है. माइट नॉट है, मे नॉट है, कुड नॉट नहीं है. ठीक है? Okay, sir. तो आ गई बात समझ? चलिए आगे. अब आपके पास आ रहा है बेबी वर्सेस बेबी. अगर बेबी को मिलाकर लिखा जाए तो ये बन जाता है एडवर्ब. क्या बन जाता है? एडवर्ब. Adverb. और अगर बेबी को हम अलग कर दें तो ये बन जाता है मॉडल. बे अलग, बी अलग. देखिएगा, he may be at home, maybe he is at home. शायद वो घर पर है, वो शायद घर पर है. बेबी का मतलब शायद. अच्छा, जब बेबी लगाते हैं तो उसके आगे टेंस आता है. देखो मैंने लिखा है बेबी प्लस टेंस. बेबी के बाद टेंस लगाओगे तो तुम्हारा जुमला बन जाएगा. ही इज एट होम का मतलब क्या है? वो घर पे है. और उससे पहले बेबी लगा दो. शायद वो घर पर है. शायद वो घर पर. घर पर हो. ही मे बी एट होम. शायद वो घर He पर may है. be at home. शायद वो तुम्हें जानती है. Maybe she knows you, or she Maybe maybe she knows you. She may know you. सारा शायद तुम्हें जानती है. सारा may know you. Maybe सारा knows you. शायद 10 बजेगा. शायद 10 बजेगा. क्या बनेगा? शायद 10 बजे. इट मे बी 10 o'clock, मे बी इट इज 10 o'clock. अली शायद तुम्हें पसंद नहीं करता है. मॉडल में बनाइए. Ali may not like you. अली may not like you. वो शायद सो रहे हैं. शायद वो सो रहे हैं इस वक्त. He may be sleeping.
वेरी गुड। बेबी बेबी दे आर स्लीपिंग राइट नो, दे आर शायद वो स्लीपिंग राइट अभी नाउ, दे बेबी शायद वो स्लीपिंग इस राइट वक्त नाउ। सो रहे हैं। मुश्किलें आसान है। अगर आप मॉडल से साइड पीछे साइड से निकलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मॉडल्स मेरी जबान पर लाए, तो आप बेबी को याद कर लें, आप बेबी के आगे टेंस लगाए, गाड़ी चलती रहेगी। यानी अगर आप लोग टेंसेस भी सीख ले, तो मैंने आपको शुड की जगह पर बी सपोज टू सिखा दिया था, सही है। बे की जगह मैंने क्या सिखा दिया, बेबी। बे ला लगाओ मॉडल में, बेबी लगाकर बात कर लो, लेकिन सही सही तो करो, क्योंकि बेबी के बाद टेंस आएगा। अब तुम गलत टेंस का इस्तेमाल मत करना, बस इस बात को दिमाग में रखो। अब देखो, अली बे वेक अप एट 7 एवरी डे, इसको बेबी में लेके जाओ तो देखो आगे प्रेजेंट सिंबल आ रहा है, बेबी अली वेक्स अप एट 7 एवरी डे। शी मे बी बिजी टुडे, शी मे बी। सर जी सर सॉरी, मुझे दोबारा ये क्लियर कर दें जिसमें मे बी पहले आ रहे हैं और कहीं पे जब मे बी सेंटेंस से पहले शुरू हो रहा आएगा तो वो एडवर्ब है, है। ओके और जब बेबी जो अलग अलग आ रहा है, मॉडल बे अलग बी अलग, तो वो मॉडल वर्ब है। जब उसे ऐसा मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए पहला सेंटेंस, सी मे बी एट होम, तो मे क्या है, मॉडल है, बी क्या है, स्ट्रेट वर्ब है। और अगर आपने बेबी से उठाया, तो बेबी के बाद तो आपको टेंस लगाना है, शायद वो घर पर है, शायद वो घर पर है, तो वो घर पर है कि इंग्लिश, वो घर पर है। He may at home. ही मे बी एट होम, और बेबी से उठाएंगे, बेबी ही इज एट होम, वो घर पर है, ही इज एट होम, बेबी इज एट होम। भाई पहले आप कोई सा भी टेंस का जुमला बना दे, वो पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, सही है। वो लाजमन, वो शायद पानी बहुत ज्यादा पीती है। अब बेबी से उठा ले, बेबी शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर, Maybe she drinks a वो lot of. सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स, और शायद वो सिगरेट पीता है, Maybe he smokes. बेबी ही स्मोक्स। और देखिए, वो शायद तुम्हें पहले देख चुके हैं, वो शायद तुम्हें पहले देख चुके हैं। Mm, They may have seen you before. और उन्होंने शायद तुम्हें कल देखा था, तो देखे मॉडल में देखे, They may have seen you yesterday. जी मॉडल में बन रहे हैं। अगर मैं कहूँ इसको बेबी से बनाइए, बेबी से उठाइए, Maybe they have बेबी दे हैव सीन यू बिफोर, seen you before. प्रेजेंट परफेक्ट। वो शायद, और अगर यस्टरडे लगा हुआ होगा तो फिर कौन सा टेंस लगाएंगे, Past. बेबी, Maybe they have. बेबी, They had. बेबी, बेबी, Maybe they had. पास्ट में लगाएंगे ना, बेबी दे सॉ यू यस्टरडे, Yes, saw. Verb to change. बेबी दे सॉ यू They saw you यस्टरडे। yesterday. आ रही है बात समझ, Yes. Sir. नीचे देखिए, they may have been friends when they were in school, बेबी से उठाइए, Been friends when they were. बेबी, May, maybe शायद वो they दो, have. Maybe
they शायद have वो दोस्त है when they are शायद वो दोस्त थे शायद वो दोस्त थे जब स्कूल में थे दे मे हैव बीन फ्रेंड्स व्हेन दे वर इन स्कूल और अब अगला जुमला सुनिएगा शायद वो बचपन से दोस्त है दे मे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड तो इसको अब जब बेबी से उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे बेबी दे हैव बीन friends since child. childhood ठीक है They have Yeah. been friends since child. आगे बात समझ आखिरी देखिए दे मे हैव हैड अ कार यस्टरडे क्या मतलब शायद उसके पास कल शायद उसके पास कार- कल्याणी थी कल उसके पास गाड़ी क्या और उसको बेबी से उठाएंगे कैसे उठाएंगे बेबी से उठाएंगे maybe they have had a car since last week. maybe they had a car yesterday They had a car. Possible. और नीचे वाला अगर बेबी से उठाए they may have had a car since last yesterday बेबी से उठाइए बेबी they have had a car since last yesterday एरर जाएगा कोई चेंज नहीं आएगा बेबी they have had a car since last yesterday आगे बात समझ सर maybe एक साथ लिखा होता है जब ये पहले आएगा तो as लिखा a- होगा तो एडवर्ब होगा Okay. और अगर अलग अलग है तो एज अ मॉडल वर्ब अलग अलग लिखा होगा तो मॉडल होगा ठीक है भाई थैंक यू वेरी मच लेट्स कॉल इट अ डे सर इसके बाद क्या है इसके बाद हमारा एक लेक्चर है परमिशन एंड पोलाइट रिक्वेस्ट का फिर हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस शुरू होंगे इंशाल्लाह ठीक है अपना ख्याल रखिएगा सी यू इन द नेक्स्ट सेशन